अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जनाब हम नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं और प्रॉब्लम हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 5। ये प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास आ गई है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है और क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर होने की सूरत में इसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव होंगी। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन किया जाए तो फोकल लेंथ निकालना हमारी फॉर्मी जिम्मेदारी है कि हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे खुद ही। सो कोई कहेगा नहीं हमें, ना इसमें लिखा हुआ है, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट। एन ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर हाई, 12 सेंटीमीटर हाई है, लेकिन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन 10 सेंटीमीटर, जो कि पी हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी 10 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 12 सेंटीमीटर हाई। इसके बाद फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर पोजीशन का मतलब आपको क्यों फाइंड करना है, उसकी नेचर फाइंड करनी है, रियल है ये वर्चुअल होगी, और साइज मालूम करना है यानी हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के जरिए फोकल लेंथ निकाल लें। एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू इसका फॉर्मूला है और यहाँ से फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। अब हम मिरर इक्वेशन अप्लाई करेंगे 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1/f, और इसमें p की जगह पे हम रख देंगे 10 सेंटीमीटर और q हमें फाइंड करना है। फोकल लेंथ हमने 10 निकाली है, ये हमने प्लेस कर दिया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 1/q यानी q की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ जो ये चीज़ मौजूद है कांस्टेंट, उसको हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको शिफ्ट करेंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएगा और उसके साइन चेंज होकर नेगेटिव हो गया। हाँ, आपको नजर आ रहा है कि ये चीज़ जो है वो कैंसिल हो रही है, लेकिन मैं इसको जान करके कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझानी है इसमें। एलसीएम लेने का तरीका आपको बताया था कि ये दोनों 10 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये 100 हो गया, और ये 10 यहाँ पर आ गया, ये वाला 10 इसके ऊपर आ गया, तो 10 माइनस 10 जो कि यकीनन 0 ही होता है जैसा आप जानते हैं। 0/100। अब क्योंकि मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूंगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ बताना यही बात थी कि क्योंकि इसमें हम जीरो से जो भी चीज डिवाइड होती है वो इनफाइनाइट साइज उसका हो जाता है, तो इन्फिनिटी इसके अंदर शो किया जाएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगी। और क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर होने की सूरत में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज ही बनती है। ये बात याद रखनी होगी। अगर आप फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में देखें तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाए तो इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनती है। अब जरा गौर कीजिए कि फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ठीक है ना जी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। इसके बाद हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। ये मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ, और क्यू अपॉन पी ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, तो मैंने इसलिए इसको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहा। एच आई हमें फाइंड करना है, एच ओ हमें 12 दिया हुआ है जबकि पी हमें 10 दिया हुआ है और हमने इनफाइनिटी निकाला है क्यू। ये वैल्यूज हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। 10 एच ओ की जगह आ गया, ये इधर डिवाइड करेगा के मल्टीप्लाई करेगा और 10 से 10 कैंसिल होके एच आई इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। राइट, ये इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर समझाना था। अगर इस टाइप का किसी ने दे दिया सवाल तो उसको कैसे हम टैकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन पहले वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें पी फाइंड करना है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए कॉन्वेक्स मिरर आ गया तो जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव के साथ लिखेंगे।
The mirror forms its image at a distance of 6 सेंटीमीटर। तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स मिरर है। और जब कॉन्वेक्स मिरर है तो डेफिनेटली उसकी इमेज जो है वो वर्चुअल ही होगी, और जब वर्चुअल होगी तो हम उसके साथ नेगेटिव साइन लिखेंगे। ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। नाउ वी आर रिक्वायर्ड पी, हमें पी फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। मिरर इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ऐसे रख दें, वैसे रख दें, p प्लस क्यू 1/p प्लस 1/q पहले लिख दें, 1/f बाद में लिख दें, या ऐसे लिख दें, इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज प्लेस करते हैं कि f की वैल्यू -10 है और q की वैल्यू -6 है, ये हमने प्लेस कर दी। अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये -1/6 जो है वो राइट साइड पे है, और कांस्टेंट है ये, जिसको आना चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर। और इसका भी ख्याल रखना जरूरी है कि ये जो माइनस है डिनोमिनेटर में, कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रहता, उसको हमेशा हम बीच में लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं माइनस, तो इसका साइन भी असल में माइनस ही है। और जब ये इक्वल किस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए -1/10 अपनी जगह पर वैसे ही रहा, और ये -1/6 कहलाएगा। ये 1/-6 की जगह -1/6 कहलाएगा, क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो तो -1/6, जब इक्वल के इधर आया तो +1/6 हुआ। एलसीएम लेने का वही पुराना तरीका है हमारा, और वो क्या तरीका है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 10 को इसके ऊपर लिख दिया प्लस से पहले, और 6 को इसके ऊपर लिख दिया माइनस के साथ में। ठीक है, -6 + 10 कितना हो गया जनाब? 4, और इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, तो 1/p था, p हो गया जो कि 60/4। अब आप इसको कैंसिल कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो आंसर आता है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, क्योंकि हमें इसकी पोजीशन मालूम करनी है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर चीज आती है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर